विलोब्रुक के विचित्र शहर में, जहां कोबलस्टोन की सड़कें रंग बिरंगे फूलों के बगीचों से सजी आकर्षक झोपड़ियों से होकर गुजरती हैं, वहां एक आरामदायक टेलीविजन स्टेशन मौजूद था जिसे विम्सी टेल्स टीवी के नाम से जाना जाता था। यह स्टेशन किसी अन्य स्टेशन जैसा नहीं था। यह जादू की दुनिया का प्रवेश द्वार था, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। विम्सी टेल्स टीवी के शीर्ष पर मिस पेनेलोप थीं, जो चमकती आंखों वाली और आश्चर्य से भरे दिल वाली एक सनकी कहानीकार थीं। अपने भरोसेमंद सहायक मिस्टर पफिन के साथ मिस पेनेलोप ने दर्शकों का विम्सी टेल्स के जादुई दायरे में स्वागत किया, एक ऐसी जगह जहां सपने जीवन में आते थे और रोमांच हर कोने में इंतजार करता था। एक धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें स्टेशन की सना हुआ ग्लास खिड़कियों के माध्यम से नृत्य कर रही थीं, मिस पेनेलोप एक भव्य कहानी कहने की साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थीं। मिस्टर पफिन को अपने कंधे पर बैठाकर उसने अपने सामान और पोशाकें इकट्ठी कीं, जो दर्शकों को दूर देशों और काल्पनिक स्थानों में ले जाने के लिए तैयार थीं। जैसे ही घड़ी में दोपहर हुई, विम्सी टेल्स टीवी लाइव हो गया और विलोब्रुक और उससे आगे के बच्चे मिस पेनेलोप के साथ उसकी मनमौजी यात्रा में शामिल होने के लिए आने लगे। मिस पेनेलोप ने अपनी छड़ी को हिलाकर और परी धूल के छींटों के साथ दर्शकों को अपनी पसंदीदा कहानी की किताबों के पन्नों में जाने और जीवन भर के साहसिक कार्य पर जाने के लिए आमंत्रित किया। उनका पहला पड़ाव मंत्रमुग्ध वन था, जहां परियां धूप में डूबे पेड़ों के बीच नृत्य करती थीं और जादुई जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे। अपने मंत्रमुग्ध दर्पण की मदद से मिस पेनेलोप ने दर्शकों को स्पार्कल द फेरी और ओलिवर द आउल जैसे सनकी पात्रों से परिचित कराया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानियां थीं। मुग्धवन से वे मरमेड लैगून के तट तक गए, जहां झिलमिलाता पानी सूरज की रोशनी में चमकता था और जलपरियां ऐसी धुनें गाती थीं जो लहरों के माध्यम से गूंजती थीं। मिस पेनेलोप ने कहानी कहने की अपनी प्रतिभा से दर्शकों को पानी के नीचे के राज्यों और साहसी जलपरी कारनामों की कहानियों से मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। कल्पना की फुहार के साथ मिस पेनेलोप और मिस्टर पफिन बादलों के माध्यम से क्लाउड्सडेल साम्राज्य की ओर उड़ गए, जहां रोएदार बादल नीले आकाश में आलस्य से बह रहे थे। वहां उनकी मुलाकात सनीद सनबीम और मिस्टी द मिस्ट जैसे सन की किरदारों से हुई, जिन्होंने आसमान छूते रोमांच और सितारों से भी आगे तक पहुंचने वाले सपनों की कहानियां साझा कीं। जैसे ही विलोब्रुक में सूरज डूबने लगा, मिस पेनेलोप ने दोस्ती, साहस और कल्पना की शक्ति की एक दिल छू लेने वाली कहानी के साथ दिन की कहानी का समापन किया। अपनी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान के साथ उन्होंने दर्शकों को विदाई दी और आने वाले और भी रोमांचक कारनामों का वादा किया। लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं। साथ मिस पेनेलोप और मिस्टर पफिन बादलों के माध्यम से क्लाउड्सडेल साम्राज्य की ओर उड़ गए, जहां रोएदार बादल नीले आकाश में आलस्य से बह रहे थे। वहां उनकी मुलाकात सनीद सनबीम और मिस्टी द मिस्ट जैसे सन की किरदारों से हुई, जिन्होंने आसमान छूते रोमांच और सितारों से भी आगे तक पहुंचने वाले सपनों की कहानियां साझा कीं। जैसे ही विलोब्रुक में सूरज डूबने लगा, मिस पेनेलोप ने दोस्ती, साहस और कल्पना की शक्ति की एक दिल छू लेने वाली कहानी के साथ दिन की कहानी का समापन किया। अपनी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान के साथ उन्होंने दर्शकों को विदाई दी और आने वाले और भी रोमांचक कारनामों का वादा किया। जैसे ही स्क्रीन काली पड़ गई और दिन ढलने लगा, विलोब्रुक में बच्चे बिस्तर पर दुबक गए। उनके दिमाग मंत्रमुग्ध जंगलों, जलपरी लैगून और बादलों में साम्राज्यों के दृश्यों से भर गए। और जैसे ही वे सोने लगे, उन्हें पता था कि कल विम्सी टेल्स टीवी से नए रोमांच और उससे भी अधिक सन की कहानियां लेकर आएगा। और इसलिए विलोब्रुक के आरामदायक शहर में, जहां सपने हवा पर नाचते थे और जादू हवा में घूमता था, विम्सी टेल्स टीवी कल्पना का एक प्रकाश स्तंभ बना रहा। एक ऐसी जगह जहां कहानियां जीवन में आईं और दुनिया के चमत्कार उत्सुक आंखों के सामने प्रकट हुए। समाप्त।